तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कल रात को लगभग 7-8 बजे के आसपास एक विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और बड़ी खबर ये है कि वो धमाका कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में जहाँ पे सबसे टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ पे धमाका हुआ और दिल्ली भी किस एरिया में? लाल किले के पास, जहाँ पे मोदी साहब झंडा फहराते हैं। तो वहां से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पे ये धमाका हुआ, बड़ा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका हुआ। अब इस धमाके में पहले तो हम यही बात करेंगे क्या जान माल की हानि, बहुत सारी गाड़ियां वहां के आसपास के व्हीकल क्षतिग्रस्त हैं और लगभग 10 से 12-14 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। अब दूसरी बात, क्या ये आतंकवादी हमला है? अभी तक किसी भी मीडिया रिपोर्ट ने ये पुष्टि नहीं करी कि ये आतंकवादी हमला। अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि आतंकवादी हमला है। हालाँकि किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसका कोई जिम्मा भी नहीं लिया। भई जब कोई आतंकवादी हमला संगठन जब कोई हमला करे तो वो अपनी जिम्मेवारी लेता है, भई हाँ, मैंने किया। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं ली है। हालाँकि पाकिस्तान के अंदर जो जैश-ए-मोहम्मद है, उससे इस हमले के कहीं न कहीं तार जोड़े जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने करवाया हो। जब ये हमला हुआ, जब ये ब्लास्ट हुआ, तो उसकी थोड़ी देर पहले ही बताया जाए जो सुनन में आया था, वो ये कि 20 किलो आरडीएक्स कहीं न कहीं बरामद हुई है। हालाँकि इस हमले के अंदर आरडीएक्स, पीईटीएम इस टाइप की कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कुछ जानकारियाँ मिली हैं। हमारे हरियाणा में बता रहे हैं कि सोनीपत, पानीपत जैसा भी रेड अलर्ट पे घोषित कर दिया गया है और समझने वाली बात ये है कि अभी तक कोई आतंकवादी की हमले की कोई जानकारी नहीं है, किसी ने ज़िम्मेवारी नहीं ली है। जब मैं सुबह उठा, तो एक ऐसा प्रसंग जो सरकार भी सोचने पे मजबूर होगी। मैं आज 40-41 साल का हूँ, मैंने पिछली सरकारें भी देखी हैं, यह सरकार भी देखने लग रहा हूँ। सुबह जब उठा तो मेरा बेटा बोला, "क्या पापा हमारे देश में रोज़ आतंकवादी हमले होते हैं, को रोज़ ये होते हैं, रोज़ ये होता है।" तो मैं थोड़ा-सा जागरूक हूँ, तो मैंने उसको समझाया कि बेटा रोज 1000 अ, हमारे देश में हमले की साजिशें रची जाती है 1000 हमले की। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 1000 में से 999 को फेल कर देती है, फ्लॉप कर देती है। फिर भी कोई ना कोई एक छींटे तो पड़ेंगे। अब जब ये इतना बड़ा हुआ है तो इस पे कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि बड़ा एक ब्लास्ट की साजिश और भी थी, वो पकड़ी गई। 20 किलो बता रहे हैं आरडीएक्स या कितना किलो, वो पकड़ा गया, उसके बावजूद भी ये हुआ। हालाँकि समझौता नहीं होना चाहिए। पिछली जो सरकारें हैं, उनके मुकाबले हम कंपेयर भी नहीं करना चाहिए कि कौन ज़्यादा, कौन गलत। लेकिन आज का जो यूथ है, जिसने ये ही नहीं पता कि आज से पहले 11 साल पहले, 15 साल पहले किस तरीके की सरकारें होती थी और किस तरीके के हमले होते थे। हालाँकि पुलवामा भी इसी सरकार में हुआ और लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भी इसी सरकार में चलाया गया। तो हम ये कंपेयर करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन सरकार उस यूथ को कैसे समझाएगी जो हर दिन इस तरीके की घटना देख रही है। और इस हमले के बाद आगे का प्रारूप क्या होगा, सरकार जल्द से जल्द समझे। क्योंकि सरकार ने एक ऑपरेशन सिंदूर में एक जानकारी ज़रूर दी थी, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ होल्ड पे है। अगर आतंकवादी हमला दोबारा हुआ, तो घर में घुस के फिर मारेंगे। तो अभी तक किसी आतंकवादी हमले ने इसकी जानकारी नहीं ली। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।